बहुत समय पहले सत्ययुग का आरंभ हुआ था। उस समय पृथ्वी पर धर्म, तप और सत्य की ज्योति प्रखर थी। ऋषिमुनि अपने यज्ञ और साधना में लीन रहते, देवता अपने अपने लोकों में स्थित थे और चारों ओर दिव्यता का प्रकाश फैला था। इन्हीं दिनों महर्षि कश्यप के घर ऐसी घटना घटी जिसने तीनों लोकों की दिशा बदल दी। महर्षि कश्यप की दो पत्नियां थीं, कद्रु और विंता। दोनों ही पत्नियां कश्यप से पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखती थीं। महर्षि कश्यप ने प्रसन्न होकर कद्रु को वरदान दिया कि उसके गर्भ से हजारों सर्प उत्पन्न होंगे और विंता को आशीर्वाद दिया कि उसे दो दिव्य और पराक्रमी पुत्र मिलेंगे। समय आने पर कद्रु के गर्भ से हजारों नाग प्रकट हुए। वे सभी विषधर और बलवान थे। विंता के गर्भ से दो अंडे उत्पन्न हुए। यहाँ यह तथ्य उल्लेखनीय है कि महर्षि कश्यप स्वयं प्रजापति थे और उनकी पत्नियों के गर्भ से विभिन्न जातियां उत्पन्न हुई। अदिति से देवता, दिति से दैत्य, दनु से दानव, सुरसा से राक्षस और इसी क्रम में विंता से गरुड़ जैसे दिव्य पक्षीराज। इस प्रकार गरुड़ केवल विंता के पुत्र ही नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांडीय व्यवस्था का आवश्यक हिस्सा थे। विंता स्वभाव से अधीर थी। वह चाहती थी कि उसका पुत्र शीघ्र प्रकट हो। उसने समय से पहले एक अंडा तोड़ दिया। उस अंडे से अरुण नामक एक तेजस्वी बालक प्रकट हुआ। उसका आधा शरीर विकसित था और आधा अधूरा। अरुण ने माता से कहा, माता, आपकी अधीरता के कारण मैं अधूरा जन्मा हूँ। इस कारण मैं सूर्य देव का सारथी बनकर सेवा करूंगा, परंतु आपको इसका दंड मिलेगा। आपको अपनी बहन कद्रु की दासी बनना पड़ेगा। इतना सुनकर विंता रोने लगी। अपने ही संतान को कष्ट देने का दुख और अपनी ही संतान से श्राप मिलना, इस सब के कारण विंता फूट फूट कर रोने लगी। अरुण को जब एहसास हुआ कि उसने अपनी माता से अनजाने में हुई गलती के लिए श्राप दे डाला तो उसका हृदय भी पिघल गया। उसने सोचा, कौन सी माता अपनी संतान का बुरा चाहेगी? यह तो केवल अधीरता का परिणाम है। इतना विचार आते ही अरुण ने अपनी माता से क्षमा मांगते हुए कहा, अब दूसरे अंडे से जो पुत्र जन्म लेगा वह आपको इस दास्य से मुक्त करेगा। यह कहकर अरुण ने माता को शाप भी दिया और वरदान भी। समय बीतने के बाद दूसरा अंडा फूटा। उसमें से जो बालक प्रकट हुआ उसका तेज इतना प्रबल था कि आकाश आलोकित हो उठा। उसका शरीर स्वर्ण के समान चमक रहा था। नेत्र अग्नि की ज्वाला जैसे थे और विशाल पंख सूर्य की किरणों जैसे फैले हुए। देवताओं ने देखा तो वे चकित रह गए। यह कोई साधारण बालक नहीं बल्कि दिव्य योद्धा था। वह थे गरुड़। जन्म लेते ही उनके पंखों की आहट से वायुमंडल गूंज उठा। उनका प्रकाश इतना प्रखर था कि स्वयं इंद्रदेव को अपने वज्र का तेज मंद लगने लगा। देवताओं ने पुष्पवृष्टि करके उनका स्वागत किया और ऋषियों ने कहा, यह गरुड़ हैं, ये तीनों लोकों में विख्यात होंगे। गरुड़ का बाल्यकाल भी अद्भुत रहा। वे भोजन के लिए इतने विशालकाय और शक्तिशाली थे कि केवल उनके एक आहार से पूरा वन उजड़ जाता। देवता उनसे भयभीत हो गए और ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, डरो मत, गरुड़ कोई विध्वंसक शक्ति नहीं बल्कि नीति के अनुसार धर्म के रक्षक हैं। उनका तेज केवल उनका परिचय है। यहाँ शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि गरुड़ की भूख इतनी प्रचंड थी कि एक बार जब वे भोजन की तलाश में निकले तो उनकी छाया मात्र से ही लोग डरकर भाग खड़े हुए। अंत में उन्होंने समुद्र के तट पर जाकर मछलियों का भक्षण किया और उस दिन उनकी भूख शांत हुई। देवताओं ने समझ लिया कि यह कोई साधारण प्राणी नहीं है बल्कि नीति का वह साधन है जो आगे चलकर अमृत के लिए भी संघर्ष करेगा। इसी बीच विंता और कद्रु के बीच एक घटना ने कहानी को नया मोड़ दिया। एक दिन दोनों बहनों ने देखा कि समुद्र में से एक दिव्य घोड़ा उत्पन्न हुआ है जिसका नाम उच्छैश्रवा था।
यह घोड़ा अमृत मंथन से निकला था और अत्यंत श्वेतवर्णी था। कद्रू ने कहा, इस घोड़े की पूंछ काली है। विंता ने कहा, नहीं, यह श्वेत है। बहस बढ़ी और दोनों ने शर्त रखी कि जिसकी बात असत्य सिद्ध होगी वह दूसरी की दासी बनेगी। कद्रू ने छल किया। उसने अपने सर्प पुत्रों को आज्ञा दी कि वे घोड़े की पूंछ पर जाकर लिपट जाएं और जिससे उस घोड़े की पूंछ काली दिखाई दे। सर्पों ने वैसा ही किया। जब दोनों बहनें अगले दिन घोड़े को देखने गईं, तो उसकी पूंछ काली दिखाई दी। इस प्रकार विंता हार गई और उसे अपनी बहन कद्रू की दासी बनना पड़ा। गरुड़ ने जब यह देखा तो उनका हृदय व्यथित हो उठा। उन्होंने माता से कहा, माता, मैं आपको दास्ता से मुक्त करूंगा। बताइए मुझे क्या करना होगा। विंता ने उत्तर दिया, बेटा, यह मेरे भाग्य का परिणाम है। परंतु यदि तुम कद्रू के पुत्रों से पूछो तो वे कोई उपाय बता सकते हैं। गरुड़ नागों के पास गए और उनसे कहा, माता को दास्य से मुक्त करो। नागों ने कहा, हम तब मानेंगे जब तुम हमारे लिए स्वर्ग से अमृत ले आओ। अमृत पीकर हम अमर हो जाएंगे और तब तुम्हारी माता को छोड़ देंगे। गरुड़ ने निश्चय किया कि चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न आए, वह अमृत अवश्य लाएंगे। गरुड़ ने पर्वतों और नदियों को पार किया, कठोर तप किया और अपनी शक्ति को संचित किया। जब वे स्वर्ग पहुंचे तो देवताओं ने उनका मार्ग रोका। इंद्र ने अपने वज्र से उन पर प्रहार किया, परंतु गरुड़ के तेज के सामने वज्र भी व्यर्थ हो गया। इंद्रदेव ने वज्र फेंका तो वह गरुड़ के पंखों पर पड़ा, परंतु पंख केवल थोड़े से घायल हुए। गरुड़ ने मुस्कुराकर इंद्र से कहा, हे देवराज, मैं आपके शस्त्र से नहीं डरता, क्योंकि मेरा उद्देश्य व्यक्तिगत नहीं है। मैं अमृत केवल मातृभक्ति के लिए चाहता हूँ। यह सुनकर इंद्र का हृदय भी पिघल गया और उन्होंने गरुड़ की महिमा स्वीकार की। विष्णु भगवान ने स्वयं प्रकट होकर गरुड़ से पूछा, तुम अमृत क्यों लेना चाहते हो? गरुड़ ने विनम्रता से उत्तर दिया, भगवान, मैं यह अमृत अपने लिए नहीं बल्कि अपनी माता की मुक्ति के लिए चाहता हूँ। विष्णु भगवान उनकी निष्ठा से प्रसन्न हुए और वरदान दिया, हे गरुड़, आज से तुम मेरे वाहन बनोगे। तुम्हारा स्थान सदा मेरे समीप रहेगा और तुम्हारी ख्याति चारों युगों में अमर रहेगी। गरुड़ ने अमृत कलश को अपने पंजों में उठाया और नागों के पास लौट आए। उन्होंने कहा, मैंने अमृत लाकर दे दिया, अब मेरी माता को मुक्त करो। नागों ने विंता को दास्य से मुक्त किया, परंतु गरुड़ ने बुद्धिमानी से अमृत नागों को नहीं पीने दिया। उन्होंने कहा, पहले स्नान करके आओ, फिर अमृत लो। नाग जब तक लौटे तब तक इंद्र ने आकर अमृत कलश को उठा लिया। इस प्रकार नाग अमर नहीं हो सके, लेकिन अमृत के कुछ बूंदें घास पर गिर गईं। उन्हें चाटते चाटते उनके जीभ में दरारें पड़ गईं और तभी से उनकी जिह्वा दो फटी रहती है। इस प्रकार गरुड़ ने अपनी माता को दास्य से मुक्त किया। वे देवताओं और भगवान विष्णु के प्रिय बने। उनके पराक्रम की गाथा तीनों लोकों में फैली। वे केवल बल के प्रतीक नहीं थे, बल्कि भक्ति, निष्ठा और मातृभक्ति के आदर्श भी बने। सत्ययुग में जब भी देवताओं को असुरों से संघर्ष करना पड़ता, गरुड़ उनकी सहायता के लिए उपस्थित हो जाते। उनकी उड़ान इतनी तीव्र होती थी कि स्वयं वायु भी पीछे रह जाती। उनका तेज इतना प्रखर था कि सूर्य की किरणें भी मध्यम हो जाती। असुर उनका नाम सुनकर भय से कांप उठते थे। गरुड़ की कथा हमें यह सिखाती है कि अधीरता और छल का फल दुखद होता है, जैसा विंता और कद्रू के प्रसंग में हुआ। परंतु मातृभक्ति, साहस और निष्ठा से कोई भी असंभव कार्य संभव किया जा सकता है। गरुड़ ने अमृत प्राप्त करके यह सिद्ध कर दिया कि यदि उद्देश्य पवित्र हो तो देवता भी प्रसन्न होकर मार्ग प्रशस्त करते हैं। रामायण काल में गरुड़ जी ने श्री राम और लक्ष्मण को इंद्रजीत के नाग पाश के बंधन से मुक्त कराया था।
मेघनाद द्वारा छोड़े गए नाग अस्त्र के प्रभाव से श्री राम और लक्ष्मण बेहोश हो गए थे, जिस पर देवर्षि नारद के कहने पर गरुड़ जी ने उन नागों को खा लिया था और उन्हें मुक्त कर दिया था, क्योंकि वे नागों के प्रबल शत्रु के रूप में प्रसिद्ध हैं। इस प्रकार गरुड़ जी ने श्री राम के जीवन को बचाया और उनके विजय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महाभारत काल में भगवान कृष्ण के समय में भी गरुड़ भगवान नारायण के वाहन थे। जब उन्होंने नरकासुर से युद्ध किया था तब गरुड़ उनके साथ रहे और आकाश में उनकी उड़ान ने असुरों के हृदय में भय पैदा कर दिया। इस प्रकार सत्ययुग में गरुड़ देव की गाथा केवल शक्ति की नहीं बल्कि धर्म, कर्तव्य और प्रेम की भी है। वे न केवल भगवान विष्णु के वाहन बने बल्कि सभी जीवों के लिए आदर्श भी बने।